वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। ये पिक्चर जो मैं अब स्क्रीन पर शो करूंगी, इस पिक्चर को आप सबने ध्यान से देखना है। आप में से काफ़ी लोगों ने इस पिक्चर को देखा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाज नज़र आया होगा, यानी कि आपको एक गुलदान नज़र आया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दो लोग नज़र आए होंगे, यानी कि टू फेसेस नज़र आए होंगे। सो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शन होती है, यानी कि हर बंदा जो होता है वो अपने लिहाज से परसीव करता है। तो आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है परसेप्शन। आज हम बात करेंगे परसेप्शन के ऊपर। देखिए जी, वाइल आवर सेंसरी रिसेप्टर आर कॉन्स्टेंटली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो हर वक्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो होती है इंटरप्रेटेट की जाती है, ठीक है। और इंटरप्रेटेट करने के बाद हमें पता चलता है कि हम दुनिया को किस तरह से परसीव करते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दी, उसमें एक स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस को आपने रिसीव किया, आपके रिसेप्टर्स ने वर्क किया, आपने इंटरप्रेटेट किया कि ये क्या चीज़ है, तो यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ये थी जी आपकी परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? Perception is a constructive process by which we go beyond the stimulus that are presented to us and attempt to construct a meaningful situation। यानी कि perception होता है कि हम किसी भी stimulus को जब देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छे से इंटरप्रेटेट करके इसको मीनिंगफुल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपको मैंने पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर में 3 से 4 स्टिमुलस मौजूद थे, लेकिन आपने अपने मुताबिक उन स्टिमुलस को इंटरप्रेटेट किया और उससे मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट कर ली, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं द परसेप्शन प्रोसेस, यानी कि परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से अक्कर होता है। द परसेप्शन प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट बिगिन विद स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट एंड एंड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज स्टिमुलाई। यानी कि सबसे पहले जी स्टिमुलस को हम देखते हैं, उसके बाद उस स्टिमुलस की जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। दिस प्रोसेस इज टिपिकली अनकॉन्शियस, यानी कि ये जो सारा प्रोसेस होता है परसेप्शन का, ये अनकॉन्शियसली अक्कर करता है एंड हैपन 100,000 ऑफ टाइम अ डे, यानी कि हमारे साथ हज़ारों करोड़ों दफ़ा ऐसे होता है। हम इसी तरह अनकॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करते हैं, तो हमारी परसेप्शन जो होती है वो थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती रहती है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि परसेप्शन प्रोसेस में 3 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकेंड one is organization, and third is interpretation. The first step of the perception is the usually unconsciously but sometime intentionally, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कभी कभी इरादी तौर पर यानी इंटेंशनली भी अक्कर होता है। डिसीजन ऑफ व्हाट टू अटेंड टू, यानी कि हम किस चीज़ को अटेंशन देंगे या किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमने परसेप्शन में क्या करना होता है, सिलेक्शन का, यानी हम फोकस करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन अस इंडिविजुअल वी माइट फोकस ऑन अ familiar stimulus on something new. We will when we attend to our specific thing in our environment, whether it is a smell, a feeling, a sound or a something else entirely, it's become attendant stimulus। यानी कि वो ये बात करता है कि जी जैसे ही हम किसी भी इन्वायरमेंट में होते हैं तो हम वहाँ पर जो स्टिमुलस होते हैं उनको इंटरप्रेटेट, उनको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ न्यू है और कौन सी चीज़ हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में पहले से एग्जिस्ट करी है, ठीक है। अब वो जो चीज़ें होती हैं, वो स्टिमुलस जो होता है वो उसकी सिलेक्शन हो सकती है, वो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है, वो किसी भी किस्म की फीलिंग हो सकती है, वो किसी भी किस्म की स्मेल हो सकती है, किसी किस्म का साउंड हो सकता है, या फिर किसी भी किस्म की स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हो सकता है। यानी कि ये सारा कुछ क्या है, एक किस्म की सिलेक्शन क्रिएट करता है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट हमें सिलेक्शन देता है परसेप्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इन स्टेप हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि अब हम देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हैं किसी भी स्टिमुलस की। वंस वी हैव चूज अटेंड टू अ स्टिमुलस इन अ एनवायरनमेंट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली थ्रू यूजली द लेटर्स द चॉइस सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन आवर ब्रेन, यानी कि सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी होती है अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, ठीक है। अब उस सिलेक्शन के बाद हमारे ब्रेन में क्या होता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, डिफरेंट किस्म के रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। द न्यूरल प्रोसेस स्टार्ट विद एक्टिवेशन ऑफ आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। सबसे पहले हमारे सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं वो उस स्टिमुलस को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर द रिसेप्टर ट्रांसड्यूस द इनपुट एनर्जी इनटू द न्यूरल एक्टिविटी व्हिच इज ट्रांसमिटेड इन आवर ब्रेन वेयर वी कंस्ट्रक्ट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस। यानी कि जब वो एनर्जी सारी कैप्चर हो जाती है, यानी उस स्टिमुलस को हम कैप्चर कर लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरल एक्शन में, ठीक है। अब वो न्यूरल एक्शन होता है वो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन देता है उस चीज़ की, यानी कि किस तरह से ये चीज़ दिखाई दे रही है या किस तरह से ये स्टिमुलस है।
अच्छा, अब जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ स्टिमुलस की वो कहलाती है जी प्रस्पेक्ट, यानी कि हमने उस चीज़ को प्रस्पेक्ट कर लिया, हमने उस चीज़ को परसीव कर लिया। यानी कि जी अगर हमारे पास कोई एम्बिगुअस स्टिमुलस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक्चर दी है, वो एक एम्बिगुअस स्टिमुलस है। उसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस पर काम कर सकते हैं या आप मल्टी स्टेबल परसेप्शन ढूंढ सकते हैं, यानी कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन एज अ होल क्या है, वो एक ही पिक्चर है। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की, यानी कि इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है। After we have attend to a stimulus, our brain have received and organized the information, यानी कि पहले select किया फिर हमने उसको organize कर दिया. We interpretate it in a way that make a sense using our existing information about the world. फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अपनी नॉलेज को कि हमने ये चीज़ पहले perceive की हुई है कि नहीं की हुई. Interpretation simply mean that we take the information that we have sensed and organized turn into something that can be categorized. यानी कि हम उस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि ये चीज़ किस कैटेगरी में आती है, हम अपनी नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है जी। फॉर इंस्टेंट इन द रॉबिन्स-वेजल इल्यूजन मेंशन अर्लियर, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले वो इल्यूजन दिखाई है, उसमें आप देखते हैं, आपने देखा कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की कि ये एक वाज है और कुछ लोगों ने ये प्रोसेस की कि ये दो फेसेस हैं। ठीक है, दिस हैपन अनकॉन्शियसली थाउजेंड ऑफ अ टाइम इन अ डे, यानी कि ये जो काम है ये हज़ारों दफ़ा हमारे साथ पूरे दिन में होता है। बाय पुटिंग डिफरेंट स्टिमुलस इनटू कैटेगरी वी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू वर्ल्ड अराउंड अस। अब मैं नेक्स्ट आपको एक स्टिमुलस दूंगी, ये एक सेंटेंस मैं अपनी स्क्रीन पर शो करूंगी, इस सेंटेंस को आपने रीड करना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Can you read this sentence which has every third letter missing? Proceed along two different aspects. You read this sentence which has every third letter missing. मैंने जो आपको सेंटेंस शो किया था वो बेसिकली यही सेंटेंस था। ठीक है जी। अब हम देखते हैं परसेप्शन प्रोसीड अलॉन्ग टू डिफरेंट एस्पेक्ट। परसेप्शन जो एस्पेक्ट के ऊपर परसीव की जाती है या प्रोसेस होती है, सबसे पहली होती है जी टॉप डाउन प्रोसेसिंग और नेक्स्ट होती है बॉटम डाउन प्रोसेसिंग। व्हाट इज मीन बाय टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन प्रोसेसिंग? सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में सबसे पहले देखते हैं। परसेप्शन इज गाइडेड बाय हायर लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेशन। यानी कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है, हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने से पहले या परसीव करने से पहले हम उसको देखते हैं कि ये हमारे हायर नॉलेज में, हमारे एक्सपीरियंस में, या जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही है या नहीं, और मोटिवेशन में। यानी कि देखें, अब जैसे मैंने ये सेंटेंस आपको शो किया, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी, आपको लेटर या सेंटेंस बिल्डिंग आती होगी, तो आप इजीली इसको बिल्ड कर लेंगे, यानी कि आपने इसकी डाउन प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग अलाउ अस टू फिल इन द गैप इन द एम्बिगुअस एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टिमुलस। यानी कि ये जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली हमें गैप्स फिलिंग के ऊपर काम करने पर, हमारी गैप्स को फिल करने पर काम करती है, और इसके अलावा जो भी चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होती है उसको परसीव करने में हमारी हेल्प करती है। वी वुड बी एबल टू परसीव द मीनिंग ऑफ सच विदाउट बॉटम डाउन प्रोसेसिंग। लेकिन एक होती है बॉटम डाउन प्रोसेसिंग, जिसके बगैर जो है टॉप डाउन प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं है। बॉटम डाउन प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ स्टिमुलाई एंड मूविंग टू परसेप्शन ऑफ द होल। यानी कि बॉटम डाउन का मतलब होता है कि हम एक एक लेटर को बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को कंसीडर करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम उस प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर, देन हम उस स्टिमुलस को मूव कर देंगे एज अ होल परसेप्शन के ऊपर। यानी कि जो सेंटेंस मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया, आप पहले उसकी सेंटेंस बिल्डिंग में ईच लेटर्स को बिल्ड करेंगे, यानी कि ईच वर्ड को बिल्ड करेंगे। उस बिल्डिंग के बाद आप उस पूरे एज अ होल सेंटेंस को क्रिएट कर लेंगे। टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन प्रोसेसिंग अकर स्पॉन्टेनियसली एंड रिएक्ट विद ईच अदर इन आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली अकर करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और वैसे ही हमें वर्ल्ड जो है वो हम उसको परसीव कर लेते हैं। ठीक है, अब जी ये बहुत सिंपल चीज़ आपके हाथों में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बॉटम डाउन प्रोसेसिंग परमिट अस टू प्रोसेस द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि बॉटम डाउन जो होती है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करवाती है। ठीक है, और जो हमारे पास टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है परमिट
हेल्प अस टू ब्रिंग आवर परसेप्शन, यानी कि हमारा जो टॉप डाउन होती है वो क्या करती है, हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारी नॉलेज पे काम करती है, जबकि जो बॉटम डाउन होती है वो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट पर काम करती है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट की कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। इसके अलावा भी परसेप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।